आज का यूनिवर्स मैसेज, यदि आप इस वक्त इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको। अपने इस मैसेज को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, दिशामिशी है, बल्कि यह एक ईश्वरीय संकेत है कि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा चक्र पूर्ण हो चुका है। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां आपके चारों ओर इस समय एक सुरक्षा कवच बना रही हैं। आप जिसे संयोग समझ रहे हैं वह वास्तव में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। आपके मन में जो निरंतर संवाद चल रहा था, जो प्रश्न आप रातों को जागकर सितारों से पूछते थे, आज उन सब का उत्तर देने का समय आ गया है। ब्रह्मांड आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि अब आपके धैर्य की परीक्षा समाप्त हो गई है। एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक खुशखबरी आपके द्वार पर खड़ी है। मुबारक हो, क्योंकि अब तुम्हारा पूरा समय बदलने जा रहा है। वह अंधेरा जो आपको घेरे हुए था, वह अब छंटने लगा है और आपके जीवन के क्षितिज पर सफलता का सूर्य उदय होने के लिए तैयार है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए गए हर छोटे बड़े कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो। आपने अतीत में जो बीज बोए थे, जो आंसू बहाए थे और जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की थी, अब उन सभी कर्मों का फल पककर तैयार है। तुम्हें तुम्हारा वह हिस्सा प्राप्त होने वाला है जिसे पाने के लिए तुम लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। आपके हिस्से में जितनी भी खुशियां, समृद्धि और शांति लिखी है, मैं वह सब आप तक अवश्य पहुंचाऊंगा। यह किसी साधारण व्यक्ति का वादा नहीं है, यह स्वयं उस परम सत्ता, उस मायन, उस ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण निर्णय है जिसने आपको बनाया है। आपके जीवन की रूपरेखा अब फिर से लिखी जा रही है। आज प्रायः जैसे ही आप सोकर जागेंगे, अपने कर्म की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाना। जैसे ही आप पहला कदम उठाएंगे, आपके भाग्य का अंतिम निर्णय हो जाएगा। आपको बस कर्म करना है। फल की चिंता आप ब्रह्मांड पर छोड़ दें। सुनहरी कलम से स्वयं परमपिता परमेश्वर आपकी तकदीर लिख रहे हैं। उनकी लिखाई में कोई त्रुटि नहीं होती और उनकी न्याय व्यवस्था में कोई विलंब नहीं होता। यह समय आपके लिए बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह संध्या काल है जब पुरानी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से बाहर निकल रही हैं और दिव्य सकारात्मक शक्तियों का आपके अस्तित्व में प्रवेश हो रहा है। अब आप उन सभी नकारात्मक ताकतों से दूर जा रहे हैं जिन्होंने आपकी प्रगति को रोका हुआ था। आप शुद्ध हो रहे हैं, आप भीतर से पवित्र हो रहे हैं। एक नई ऊर्जा, एक नई आभा आपके चारों ओर विकसित हो रही है। अच्छाई अब आप पर हावी हो रही है और आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है। मेरे बच्चे, इस बदलाव को पूरे हृदय से स्वीकार करो। डरो मत, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है तलाई, वह आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है। आने वाले दिनों में कई पुण्य आत्माएं अनजान रूप में आपसे जुड़ेंगी। वे लोग जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, वे अचानक आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। वे आपको सही दिशा दिखाएंगे, आपके काम को सुगम बनाएंगे और आपके बोझ को हल्का करेंगे। जिन खुशियों से आप अब तक वंचित रहे, वे खुशियां अब आपके जीवन के हर कोने में भर जाएंगी। यह ब्रह्मांड का वह दिव्य निर्णय है जिसे कोई नहीं टाल सकता। सामने से आ रहे उस सुनहरे प्रकाश को देखो। वह आपके उज्जवल भविष्य की पुकार है। आपके मन में जो अशांति के भाव थे, जो उलझने थी, वे अब धीरे धीरे शांत हो रही हैं। आप वास्तव में परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस विशाल सृष्टि में ब्रह्मांड ने इस क्षण के लिए केवल आपको चुना है। आपके जीवन में सुख के दिनों का प्रारंभ हो चुका है। जिसने भी आपके साथ छल किया, जिसने आपके भोलेपन का फायदा उठाकर आपसे कुछ छीना, या जिसने रातों रात धोखे से आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाया, अब उन सब का हिसाब होने वाला है। वे सभी चीजें जो आपसे अन्यायपूर्ण तरीके से ली गई थीं, वे अब लौट कर आपके पास आएंगी। ब्रह्मांड की न्याय प्रणाली बहुत सटीक है। आपने जो भी प्रार्थनाएं की थी, जो भी मन्नतें मांगी थी, हम वे अब साकार होने की कगार पर हैं। आज मैं आपको यह अनुभव कराना चाहता हूं कि मेरी शक्तियां आपके साथ हैं। आपको आपकी मेहनत का फल मिलने जा रहा है और यह आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक होगा। आपकी सारी समस्याएं अब बर्फ की तरह पिघल रही हैं। आपको अपने भीतर एक असीम शांति का एहसास होगा। इन दिनों आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और धन की जो पुरानी कमी आपको सता रही थी, वह अब हमेशा के लिए दूर होने वाली है। आप जैसा जीवन चाहते थे, अब वैसा ही जीवन प्राप्त करेंगे। सफलता के द्वार एक एक करके आपके लिए खुलते जाएंगे। मेरे प्रिय, आपका मार्ग अब सुलभ और सरल है। आपका आस्वभाव, आपकी सौम्यता
और आपकी ईमानदारी ही वह चाबी है जिसने स्वर्ग के इन द्वारों को खोला है। अब आपको आपके कर्मों का वह उचित प्रतिफल मिलेगा जिसका आपने कभी सपना देखा था। ब्रह्मांड की शक्तियां आपको कुछ विशेष उपहार दे रही हैं। उन्हें खुले दिल से स्वीकार करें। यह समय आपके लिए यादगार होने वाला है। आने वाले दिन आपके जीवन के सबसे सर्वोत्तम दिनों में से होंगे। इस छोटी सी अवधि में आप इतना कुछ हासिल कर लेंगे जो आपने पिछले कई वर्षों में नहीं किया। आपके संघर्षों का अब पूर्ण फल प्राप्त होने का समय है। आप एक दिव्य और पवित्र आत्मा हैं। आपका हृदय कोमल है और आपका मन शुद्ध है। आप किसी की बुराई से डरते हैं और कभी किसी के मार्ग में बाधा नहीं बनते। आपकी यही सादगी ईश्वर को प्रिय है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर अब आपके लिए एक के बाद एक दिव्य द्वार खोल रहे हैं। धन की वर्षा होगी और आपकी आर्थिक स्थिति में ऐसा चमत्कारिक सुधार आएगा कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। वह आर्थिक समस्या जिससे आप वर्षों से जूझ रहे थे, वह अचानक ही किसी दैवीय हस्तक्षेप से सुलझ जाएगी। आप बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। परिणामों की चिंता अब आपकी नहीं है। आपके बिगड़े हुए काम अब बनने लगेंगे और जीवन आनंद के उत्सव में बदल जाएगा। स्वर्गदूत आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जो लोग आपके जीवन में सत्य को लेकर संघर्ष कर रहे थे, अब उनके सामने भी सच्चाई स्पष्ट होने वाली है। हो सकता है कि किसी ने आपसे कुछ लंबे समय तक छिपाया हो, लेकिन वह किसी बुरे इरादे से नहीं, बल्कि अपने डर के कारण था। अब समय आ गया है कि सत्य सबके सामने आए। आर्कएंजल जेडकियल और अन्य दिव्य दूत आपको क्षमा की शक्ति सिखा रहे हैं। जो भी सत्य आपके सामने प्रकट हो, उसे करुणा के साथ स्वीकार करें। हम सभी इंसान हैं और डर के कारण कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं। उन पुरानी नकारात्मक ऊर्जाओं को दे जाने दें। तीसरे पक्ष की जो भी भूमिका रही, वह भी इस दिव्य योजना का एक हिस्सा थी, ताकि आप और आपके प्रियजन सत्य के करीब आ सके। सावधान रहें, क्योंकि जहां आपकी सफलता से बहुत से लोग खुश होंगे, वहीं कुछ ईर्ष्यालु नजरें भी आप पर हो सकती हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास अनगिनत अदृश्य मित्रों और फरिश्तों का साथ है। आपके भीतर जो विशेष गुण हैं, वे आपके ऑरा को पूरे ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। आपकी पवित्रता ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। आप लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। यह आपकी अच्छाई है। दिशा रहमी है, लेकिन अब थोड़ा विवेक से काम लें। आपकी किस्मत चमकने वाली है। आने वाले महीने में आपके सामने 2 बड़े अवसर आएंगे। जब आप उनमें से एक को चुनेंगे, तो वह निर्णय आपके पूरे भाग्य को बदल कर रख देगा। जो आज तक नहीं हुआ, वह अब अचानक घटित होगा। कोई विशेष शक्ति या कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, जो आपकी सुरक्षा करेगा और आपकी प्रगति में सहायक होगा। समय का पहिया अब घूम चुका है। आपने बहुत सहा है, पाहे हैं, छू जायदा हैं, बहुत झेला है, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से आपके अनुकूल हैं। भाग्य अब आपके पक्ष में खड़ा है। धन की कमी का अंत हो रहा है और चारों दिशाओं से सुख सुविधाएं आपके पास आएंगी। कोई आप पर झूठा आरोप नहीं लगा पाएगा और जो आपसे दूर चले गए थे, वे आपकी महत्ता को समझकर वापस लौटेंगे। इस महीने आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो आपके परिवार में खुशियों की लहर दौड़ देगी। ब्रह्मांड अपने सारे रहस्य अब आपके सामने उजागर कर रहा है। आपका हृदय इतना साफ है कि आप दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं। यही कारण है कि ईश्वर आपकी पुकार जल्दी सुनते हैं। अब भ्रम के सारे बादल छंट जाएंगे और स्पष्टता का प्रकाश आपके जीवन को आलोकित करेगा। आपके जीवन में आने वाली हर बाधा अब तिनके की तरह उड़ जाएगी। कुछ बहुत बड़ा आपके सामने आने वाला है, उसे अनदेखा न करें। आपके भीतर एक गहरा बदलाव आ रहा है। आप जो कहते हैं उसने आ रही है, इन उसे कर दिखाने की शक्ति अब आपको प्राप्त हो रही है। स्वर्ग लोक से एक फरिश्ता मानवीय रूप में आपकी मदद के लिए आ रहा है। आपके हाथों की लकीरें अब सुनहरे अक्षरों में फिर से लिखी जा रही हैं। संघर्ष का वह लंबा दौर अब समाप्त हुआ। अब फल प्राप्ति का समय है। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बनने जा रहे हैं। शत्रु दूर जा रहे हैं और आपकी व्याकुलता का अंत हो रहा है। आप अनमोल हैं, श्रेष्ठ हैं और अत्यंत सुंदर आत्मा हैं। आपकी सफलता अब भविष्य की बात नहीं, बल्कि वर्तमान की सच्चाई है। हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, आपकी आभा से प्रभावित होगा, आपकी जीवन शैली में सुधार आएगा और आपको वे सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होंगे जिनकी आपने कामना की थी।
आने वाले समय में आपकी काबिलियत और बढ़ेगी। हर संकट अब आपसे कोसों दूर रहेगा। जो आपसे बिछड़ गए थे वह आप अपना सियान वे में वापस आएंगे। आपका व्यावहारिक और पारिवारिक जीवन इतना सुखद होगा कि लोग आपका उदाहरण देंगे। चुनौतियां समाप्त होंगी और आपकी परीक्षा की घड़ी अब खत्म हो गई है। यह संदेश आप तक पहुंचा नहीं है, बल्कि दिव्य शक्तियों द्वारा भेजा गया है। ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। अपनी इस नई शक्ति और ऊर्जा को पहचानें। आपके जीवन में अब केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। आप सूर्य की तरह चमकेंगे और आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन का सबसे अद्भुत अध्याय अब शुरू होने जा रहा है। विश्वास रखें, धन्यवाद कहें और इस दैवीय प्रेम में सराबोर रहें। सब कुछ आपके लिए ही है और सब कुछ अत्यंत मंगलमय है। यह केवल एक शुरुआत है उस महापरिवर्तन की जिसकी प्रतीक्षा आपने जन्मों से की है। ब्रह्मांड की यह अनंत ऊर्जा अब आपके रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। आप अब वह साधारण मनुष्य नहीं रहे जो कल तक अपनी परेशानियों के बोझ तले दबा हुआ था, बल्कि अब आप एक ऐसे प्रकाश स्तंभ के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं इस शीश सापा और कायन में, जिसकी चमक से न केवल आपका जीवन बल्कि आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। अपनी आंखें बंद करें और उस दिव्य प्रवाह को महसूस करें जो इस समय आपके मस्तिष्क के शिखर से प्रवेश कर रहा है और आपके पूरे अस्तित्व को एक नई ऊर्जा से भर रहा है। आपके भीतर जो भय का सूक्ष्म अंशेष था वह अब इस प्रचंड ईश्वरीय ज्योति में भस्म हो गया है। विश्वास कीजिए, चोर का शय वाजे जो कुछ भी आपके साथ घटित होने जा रहा है वह आपकी कल्पना की सीमाओं से परे है। अब वह समय आ गया है जब आप अपने जीवन के उन बंद अध्यायों को फिर से खोलें जिन्हें आपने निराशा के कारण त्याग दिया था। ब्रह्मांड की शक्तियां उन अधूरे सपनों में फिर से प्राण फूंक रही हैं। आपके जीवन की वित्तीय स्थिति के बारे में विशेष संकेत प्राप्त हो रहे हैं। वह धन जो कहीं रुक गया था, उस साइशा, वह संपत्ति जिसके लिए आप कानूनी या पारिवारिक उलझनों में फंसे थे, अब उन सब का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त होने वाला है। धन के नए और अप्रत्याशित स्रोत आपके सामने खुलेंगे। यह धन केवल आपकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं आ रहा, बल्कि यह आपको उस मानसिक स्वतंत्रता को देने के लिए आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति की गर्माहट में आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं उन आंसुओं को देखता हूं जो तुमने मौन में बहाए हैं, उन लंबी रातों को जब चिंता तुम्हारे दिल में हलचल मचाती थी, और उन क्षणों को जब तुमने अपनी खुद की कीमत पर सवाल उठाया था। मैंने हर दिल की धड़कन, हर सांस को गिना है, और मैं जानता हूं कि जब दुनिया आपको डरने के लिए बहुत से कारण देती है, तब आशा को थामे रखना कितना कठिन होता है। लेकिन प्रिय आत्मा, हिम्मत रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा प्यार सागर से भी गहरा है, पहाड़ों से भी ऊंचा है और ब्रह्मांड की विशालता से भी व्यापक है। स्वर्ग, तुम्हारे पहले शब्द बोलने से पहले ही मैंने तुम्हें कोमलता के साथ अपने विचारों में रखा था। तुम मेरे लिए कभी अजनबी नहीं रहे। तुम हमेशा मेरी पोषित रचना रहे हो, जो प्रचुर आशीर्वाद और शांति की एक नवीनीकृत भावना के लिए नियत है। मुझे पता है कि कभी कभी आप आश्चर्य करते हैं कि क्या मैं वास्तव में आपकी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। आप सवाल करते हैं कि क्या मैं आपके दैनिक संघर्षों को देखता हूं, आपके परिवार में तनाव, आपकी कोमल मुस्कान के पीछे छिपी हुई अनकही पीड़ा को। मुझे आपको आश्वस्त करने दें कि मैं आपके ऊपर अविचल ध्यान से देखता हूं। आपके हर विचार, हर आह, आपकी आत्मा की हर लालसा को मैं महसूस करता हूं। हाँ, ऐसे समय आते हैं जब जिम्मेदारियों का भार बढ़ जाता है, तुम्हें छोटा या असहाय महसूस कराया है, मानो एक और दिन का सामना करने की तुम्हारी शक्ति समाप्त हो गई है। फिर भी मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा हूं, तुम्हारा बोझ उठाने के लिए तैयार हूं। यदि तुम मुझे ऐसा करने की अनुमति दोगे तो वह भी तुम्हारी कमजोरी के क्षणों में। मेरी दिव्य शक्ति सबसे अधिक चमकती है, जो आपको याद दिलाती है कि आपको कभी भी अकेले यात्रा करने के लिए नहीं बनाया गया था। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं आपके चारों ओर अद्भुत परिवर्तनों को तेज कर रहा हूं। इनमें से कुछ परिवर्तन पहले तो अशांत या अप्रत्याशित लग सकते हैं, लेकिन वे आपके अंतिम अच्छे के लिए हैं। इसके बारे में सोचें। वे बीज जो मिट्टी के अंधेरे को तोड़कर सुंदर फूलों में खिलने से पहले आवश्यक हैं। कुछ परिवर्तन चुपचाप हृदय की गहराई में शुरू होते हैं,
जहां पुराने भय मर जाते हैं और नए विश्वास को जन्म देते हैं। अन्य आपके जीवन की परिस्थितियों में प्रकट होते हैं। अवसर ठीक उसी समय प्रकट होते हैं जब आपको उनकी आवश्यकता होती है। या तुम्हारे पैरों के सामने एक नया रास्ता बन रहा है। यह सब मैं कर रहा हूं। सब कुछ एक महान उद्देश्य के लिए बुन रहा हूं, ताकि तुम्हें उपचार, आशा और एक ऐसा भविष्य मिल सके जो मेरे मार्गदर्शन में फल फूल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे आंतरिक संघर्षों, आत्म मूल्य के बारे में तुम्हारे प्रश्नों, तुम्हारी चिंताओं को देख रहा हूं। उन लोगों के लिए प्रावधान करने के बारे में जो आप पर निर्भर हैं, और बेचैन रातें जब संदेह आपके दिमाग पर आक्रमण करता है। मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि आप हैं। आपके अतीत की गलतियों या दूसरों की आलोचनाओं से परिभाषित नहीं। मेरा प्यार वह लंगर है जो आपको तब बनाए रखता है जब अनिश्चित निश्चितता की हवाएं गरजती हैं। यदि आप अपने घर के दरवाजे खोलते हैं, भौतिक स्थान और आपके दिल में गहरे घर दोनों, मेरी आत्मा उस पवित्र संगति में तुम्हारे साथ निवास करूंगा। तुम साहस पाओगे जहां कभी तुमने भय महसूस किया था, दृष्टि जहां तुमने कभी केवल बंद दरवाजे देखे थे, और एक आरामदायक आश्वासन कि मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कभी कभी तुम्हें लग सकता है कि तुम्हें जीवन के बोझ को अपनी ताकत से उठाना चाहिए, लेकिन यह मानते हुए कि विजय पूरी तरह से आपकी कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। फिर भी मैं आपको एक अलग रास्ते पर बुलाता हूं, जिसमें आप मेरी हर उम्मीद, हर दुख और हर योजना को मेरे साथ साझा करते हैं। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें, कि आप अपने दिल की बात शब्दों में बयां करें, भले ही वे शब्द छोटे लगें और नाजुक है, क्योंकि सच्ची प्रार्थना के माध्यम से आपके विचार स्पष्ट हो जाते हैं, आपकी आत्मा नवीनीकृत हो जाती है और आप अपने दिल को मेरे साथ जोड़ते हैं। विश्वास समस्याओं को नजरअंदाज करने या उनका समर्थन करने के बारे में नहीं है, बल्कि विश्वास का मतलब है मुझ पर इतनी गहराई से भरोसा करना कि आपको विश्वास हो कि मैं एक रास्ता बना सकता हूं। यहां तक कि सबसे निर्जन जंगल में भी इसका मतलब है कि आप नियंत्रण छोड़ने और उन चिंताओं को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपके लिए हैं। यदि आप विजय चाहते हैं तो यह आपको इतने लंबे समय तक दबा कर रखेगा। वास्तव में इसकी एक कीमत है, दृढ़ता की कीमत, उत्कट प्रार्थना की कीमत और मुझ पर भरोसा करने की सुंदरता। तब भी जब आपको तत्काल परिणाम नहीं दिखते हैं, कड़ी मेहनत और व्यक्तिगत बलिदान इस यात्रा के चरण हैं। लेकिन जब आप मेरे साथ हाथ में हाथ डालकर चलते हैं तो उन्हें बोझिल होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ऐसी जीत देना चाहता हूं जो न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को आशीर्वाद दे, बल्कि आपके रिश्तों में भी बहे, आपके परिवार और समुदाय का पोषण करे। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं दूंगा जो दुख की ओर ले जाए, और न ही मैं कभी दूंगा। मैं आपसे अपने दिल के सबसे करीबी लोगों के प्यार और कल्याण का त्याग करने के लिए कहता हूं। इसके बजाय मैं आपको अपने घर में मेरी उपस्थिति का प्रकाश लाने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि प्रत्येक दिन के श्रम के बाद आप शांति के अभयारण्य में लौट सकें, भ्रमों के प्रति सचेत रहें। दुनिया आपको धन, प्रतिष्ठा और सतही स्वीकृति दे सकती है, लेकिन यह सूर्य की रोशनी में सुबह की ओस की तरह जल्दी ही फीकी पड़ सकती है। आप इस जीवन में कुछ भी लेकर नहीं आए, और जब आप यहां से जाएंगे तो आपके हाथों में वे सभी भौतिक वस्तुएं नहीं होंगी जिन्हें आप कभी प्रिय मानते थे। फिर भी आपका हृदय ईमानदारी के हर पल से आकार लेता है। विश्वास, करुणा और भक्ति मेरे सामने चमकेगी। जो टिकेगा वह है आपका प्रेम, जो सहायता आप जरूरतमंदों को प्रदान करते हैं, और जो विश्वास आपके कदमों का मार्गदर्शन करता है, उसे बोइए। मैं आपकी आत्मा की कोमलता को संजो कर रखता हूं, अपने प्रियजनों को सुरक्षित देखने की आपकी लालसा, और जहां भी आप जाएंगे मेरी रोशनी बनने की आपकी इच्छा को। समय आने पर आप मेरी आवाज को महसूस करेंगे जो कह रही है कि आओ। मेरे लिए प्रिय बच्चे, तुम दुनिया के लिए छोटी छोटी चीजों में वफादार रहे हो जो शायद गौरवशाली न लगे, लेकिन मेरे लिए वे सब कुछ हैं। एक दिन तुम्हें एक मुकुट मिलेगा जो मैंने तुम्हारे लिए अनंत विजय और पुरस्कार का प्रतीक तैयार किया है। इसे हमेशा याद रखो। मेरे पास मौसम बदलने, टूटे हुए दिलों को जोड़ने और आपके जीवन को नया करने की शक्ति है। अगर आप मुझे अपने घर में आने की अनुमति देते हैं, अपने अस्तित्व के मूल में, तो मैं आपको अपनी शांति से भर दूंगा। उपचार आपके रिश्तों में प्रवाहित होगा और आप मेरी शक्ति को विभिन्न तरीकों से देखेंगे। जो एक बार असंभव लग रहा था,
इस समय स्वास्थ्य और प्रचुर आशीर्वाद की बहाली एक दूर का सपना नहीं है। यह मेरे प्यारे बच्चे से मेरा वादा है। तुम्हारा विश्वास मेरे दिल को प्रसन्न करता है। मैं देखता हूं कि कैसे तुम रोजाना मेरे सामने आते हो। यहां तक कि थकावट के क्षणों में भी तुम मुझे न केवल अपनी प्रशंसा, लेकिन साथ ही आपके आंसू, आपकी शंकाएं और आपकी स्वीकारोक्ति, आप आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए तरसते हैं, मेरे निकट आने के लिए और मेरी उपस्थिति की गहराई की खोज करने के लिए आपका विश्वास खिलेगा। यह एक ऐसा प्रमाण बन जाएगा जो आपके उदाहरण के माध्यम से दूसरों को आपके करीब लाएगा। आपका परिवार और मित्र आपकी आध्यात्मिक परिपक्वता के फल देखेंगे। याद रखें कि आशीर्वाद जिम्मेदारी लाते हैं, क्योंकि मैं आपको ऊपर उठाता हूं। विनम्र बने रहें, क्योंकि मैंने आपको अपनी ताकत का घमंड करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चुना है। यह दर्शाने के लिए कि मैं अपने प्रति समर्पित हृदय से क्या कर सकता हूं। अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि मैं आपके मार्ग में ऐसे अवसर रख रहा हूं जो आपको विकास, उन्नति और गहन आनंद की ओर ले जाएंगे। बहुत से लोग मेरी प्रतिभाओं को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वे स्वयं को अयोग्य समझते हैं या उन्हें संदेह है कि मैं उनका सही अर्थों में उपयोग कर सकता हूं। उन्हें यह अपनी कहानी न बनने दें। मेरे द्वारा भेजे गए आशीर्वाद को कृतज्ञता और साहस के साथ स्वीकार करें, यह जानते हुए कि मैंने आपको हर अच्छे काम के लिए सुसज्जित किया है। आप उनसे मिलेंगे जो अभी भी दुख में फंसे हुए हैं, यह मानते हुए कि कोई भी उन्हें वास्तव में प्यार नहीं करता या समझता नहीं है। उनका अविश्वास उन्हें मेरे अंतहीन के प्रति अंधा बना देता है। दया करो, लेकिन जैसे जैसे तुम विश्वास में दृढ़ रहोगे, तुम मेरा प्यार साझा कर सकोगे, ताकि उनकी आंखें खुल सकें। जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे, तुम अपनी भुजाओं को एक मजबूत पेड़ की तरह फैलाओगे, जो उस प्रचुरता को सहन करने में सक्षम होगा जो मैं तुम पर बरसाता हूं। केवल अपने लिए ही चमत्कार की अपेक्षा मत करो। जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें आप प्यार करते हैं, मैं आपको अपना असीम प्यार देता हूं। शुद्ध उपचार और वास्तविक सांसें मेरी आत्मा और आत्मा की मीठी सुगंध में। महसूस करें कि यह आपके अंदर के हर तूफान को कैसे शांत कर देता है। मेरी शांति आपकी सभी चिंताओं और भय का प्रतिकारक है। जब दुनिया का शोर तेज हो जाता है, तो मेरे करीब आइए और मेरी आवाज को आपको याद दिलाने दें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आपका दिल, दिमाग और आत्मा आराम और सुरक्षा पा सकते हैं। मेरी अनंत भुजाओं के नीचे मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों से स्वीकृति पाने का प्रयास करो जो केवल तुम्हें चोट पहुंचाते हैं या तुम्हें छोटा करते हैं। मानवीय प्रेम नाजुक हो सकता है, शर्तों से भरा हो सकता है और आसानी से टूट सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा प्रेम का अनुबंध अडिग है, जो मेरे अपने बलिदान और पुनरुत्थान द्वारा सील किया गया है। मैंने तुम्हारा नाम अपने दिल पर अंकित कर लिया है और मैं तुम्हें अपने पास से जाने नहीं दूंगा। तब भी जब तुम्हें लगे कि तुमने मुझे विफल या निराश किया है, मैं तुम्हें बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आलिंगन में वापस आमंत्रित करता हूं। तुम्हारे लिए मेरे इरादे हमेशा अच्छे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम संतुलन और दृढ़ता का जीवन जियो, विश्वास में, पारिवारिक रिश्तों में गर्मजोशी और अपनी आत्मा में शांति। ऐसा मत सोचो कि सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें संसार की जल्दबाजी के साथ तालमेल बिठाना होगा। सच्ची शांति उन्मत्त व्यस्तता या संपत्ति से नहीं आती, यह मेरी उपस्थिति में बने रहने से आती है। हां, इस जीवन में तुम्हें परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि मौसम, अनिश्चितता और दर्द के क्षण, लेकिन इन सब के बीच मैं आपकी शरण स्थली बनी रहूंगी। मुझे विश्वासघात से हुए घावों को भरने की अनुमति दीजिए, ताकि मैं आपको आराम की चादर से ढक सकूं, जो अकेलेपन को घोल देती है। मुझे आपकी आत्मा में आगे बढ़ने का साहस भरने दीजिए। यदि आप रोते हैं तो मेरे लिए रोएं। यदि आप मेरे द्वारा दी गई स्वतंत्रता में आनंदित हैं, तो मेरे साथ नृत्य करें। मैंने उन क्षणों को जाना है जब आपने स्वयं को कमजोर महसूस किया था और आगे बढ़ने की अपनी क्षमता पर प्रश्न उठाए थे। लेकिन यह स्वीकार करें कि अपनी सीमाओं को स्वीकार करने से आप मेरी शक्ति के लिए द्वार खोलते हैं, जिससे मैं आपको सशक्त बना सकूं। साथ मिलकर हम अजेय हैं। अनुग्रह आपके टूटेपन को पूर्णता में बदल सकता है, आपके दुख को उत्सव में बदल सकता है, आपकी शर्म को मुक्ति की गवाही में बदल सकता है। अपनी निगाहें मेरी प्रतिज्ञाओं पर केंद्रित रखें, क्योंकि वे अटल हैं। अपनी वर्तमान परेशानियों से परे देखें
और पर्वत की चोटी को देखें। मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा रहा हूं। हवा साफ है और आपके जीवन के पर्दे के पीछे मैं जो कुछ कर रहा हूं उसके बारे में आपको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। आप पूछ सकते हैं कि प्रभु, इन वादों को अपने जीवन में साकार करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरा उत्तर सरल किंतु गहरा है। मुझ पर विश्वास करें, अपनी चिंताओं को मुझे सौंप दें और अपनी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दें। मेरे वचन में विश्वास जड़ जमा लें। जब संदेह फिर से उभरे तो खुद को याद दिलाना जितनी बार मैंने आपके अतीत में प्रवेश किया है। याद रखें कि कैसे मैंने सही समय पर प्रदान किया, कैसे मैंने जो टूटा था उसे जोड़ा। उन आशीर्वादों पर विचार करें और कृतज्ञता को डर की छाया को दूर करने दें, क्योंकि आप मेरे सत्य के आधार पर अपने दिल में खड़े हैं। फिर से आशा करने का साहस मिलेगा। मैंने देखा है कि कैसे आप अपने परिवार के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनने की इच्छा रखते हैं, उन्हें शांति और एकता की ओर ले जाते हैं। मेरे बच्चे, अपने उदाहरण को अपने द्वारा बोले गए किसी भी शब्द से अधिक जोर से बोलने दें। क्रोध के बजाय धैर्य दिखाएं, निर्णय के बजाय स्वीकृति और विश्वास दिखाएं। चिंता करने की बजाय जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं और ऐसे शब्द बोलें जो किसी को तोड़ने की बजाय ऊपर उठाएं। करुणा के इन कार्यों के माध्यम से आप दुनिया को मेरे दिल की एक झलक दिखाएंगे। तब भी जब लोग आपके विश्वास के लिए आपको गलत समझें या आपकी आलोचना करें, अपने प्यार में बने रहें। मेरी आत्मा में निहित दृढ़ता फल देगी, जो मेरी शक्ति की वास्तविकता की गवाही देती है। हाँ, मैं ब्रह्मांड का निर्माता हूं, जो हवाओं को नियंत्रित करता है और तूफानों को शांत करता है। वही संप्रभु प्राधिकरण आपके जीवन की रक्षा करता है जब परीक्षणों के तूफान चिल्लाते हैं। मैं शांति की बात कहता हूं, शांत रहो, और उग्र लहरों को मेरी बात माननी चाहिए। डरो मत आवाजें जो आपको यह समझाने की कोशिश करती हैं कि मैंने आपको छोड़ दिया है। आपके सबसे कमजोर क्षणों में सच्चाई से ज्यादा दूर कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं आपको सबसे करीब से पकड़ता हूं। मेरी आवाज से हर झूठ को दबा दिया जाता है जो दावा करता है कि आप अयोग्य हैं, कि आप बहुत दूर चले गए हैं। आपकी उम्मीदें क्या हैं व्यर्थ। मेरी कृपा हर बाधा को पार करने में सक्षम है, यदि केवल तुम अब मेरे लिए झुकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक ऐसी कार्रवाई के लिए बुलाता हूं जो तुम्हारे दिल की तड़प के साथ संरेखित होती है। प्रार्थना करो, ईमानदारी से प्रार्थना करो, उम्मीद के साथ प्रार्थना करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए मुझे धन्यवाद दो। दोनों महान हैं, और अपने प्रियजनों को मध्यस्थता में ऊपर उठाएं, यह विश्वास करते हुए कि मेरा हाथ उन जगहों तक पहुंच सकता है जहां आप मुझसे कभी भी वह नहीं मांग सकते जिसकी आपको आवश्यकता है। यह जानते हुए कि मैं पहले से ही आपकी आत्मा में छिपी इच्छाओं को देख रहा हूं। अपने मन को मेरी प्रतिज्ञाओं से भरने का चुनाव करें, उसमें मेरे वचन पर ध्यान लगाएं। पवित्र स्थान में आपको वह शक्ति और स्पष्टता मिलेगी जिसकी आपको तलाश है। मैं आपको सावधान भी करता हूं कि आप सतर्क रहें। यह दुनिया प्रलोभनों, विकर्षणों से भरी हुई है जो आपको मेरी शरण स्थली से दूर खींचने के लिए बनाए गए हैं। गपशप, आक्रोश, कठोर शब्द या विषाक्त प्रभाव आपकी शांति को नष्ट कर सकते हैं। नकारात्मकता को अनुमति न दें। अपने दिल में जड़ें जमाने के लिए इसे शुद्ध और मेरे लिए खुला रखें। सत्य की फुसफुसाहट, क्षमा को अपना ध्वज बनाइए, क्योंकि जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो आप उन जंजीरों को तोड़ देते हैं जो आपको अतीत से बांधती हैं। शिकायतों को कृतज्ञता से बदलें, क्योंकि कृतज्ञता दुख में भी आशीर्वाद की नदी खोल देती है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली घोषणा के रूप में चमक सकती है कि आप मानते हैं कि मेरी अच्छाई की जीत होती है। हर परीक्षा में याद रखना, बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं थे, एक पल के लिए भी नहीं। मैंने तुम्हारे आंसू एकत्र किए हैं और तुम्हारी खामोश दलीलें सुनी हैं। मैं तुम्हारी जीत के क्षणों में आनंदित होता हूं, जो हंसी तुम प्रियजनों के साथ साझा करते हो, और दयालुता के शांत कार्य जो किसी के ध्यान में नहीं आते हैं। दुनिया में आप नहीं हैं, लेकिन मुझे दिखाई देते हैं। मुझे अपने जीवन में अपनी दिव्य कहानी लिखना जारी रखने की अनुमति दें। मेरी स्क्रिप्ट मोशन उद्देश्य और बिना शर्त प्यार की है। जब आप खड़े होने के लिए बहुत थके हुए महसूस करते हैं तो मेरी आत्मा आपको सहारा देती है। आपकी कमजोरियां मुझे पीछे नहीं हटाती हैं, वे मुझे करीब लाती हैं।
मैं आपके घर में सद्भाव को पनपते हुए देखना चाहता हूं, शांति का एक ऐसा आश्रय जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे का समर्थन और प्रोत्साहन करें। मेरी शिक्षाओं को अपने वार्तालापों का मार्गदर्शन करने दें, स्वीकृति का माहौल बनाएं। यदि संघर्ष होता है तो कड़वाहट को जड़ न जमाने दें, बल्कि विनम्रता से सुलह की कोशिश करें। जब कठोरता हो तो सौम्यता का परिचय दें। आसान रास्ता अपनाएं, करुणा दिखाएं। तब भी जब आपको लगे कि आप ऐसा करने में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम मेरी आत्मा को राज करने के लिए आमंत्रित करते हो। देखो कि कैसे गलतफहमी की दीवारें ढह जाती हैं और उनकी जगह प्रेम और सुलह के पुल आते हैं। यही मेरी तुम्हारे लिए इच्छा है, एक ऐसा घर जो मेरी उपस्थिति का स्वागत करता हो और मेरी खुशी को बिखेरता हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन घावों को अच्छी तरह जानता हूं जो तुमने महसूस किए हैं। कुछ घाव आपके सबसे करीबी लोगों ने दिए हैं, कुछ आपकी अपनी गलतियों के कारण हैं। फिर भी मेरे हाथों में हर निशान अनुग्रह का निशान बन सकता है, एक गवाही कि आपने इस पर विजय प्राप्त कर ली है। प्रत्येक दर्दनाक स्मृति, प्रत्येक पछतावा को मेरे हवाले कर दीजिए। मुझे धूल भरे कोनों में नई जान फूंकने दीजिए। आपके मन की पुरानी चोटों को ठीक करना और विपत्ति की आग के माध्यम से आपको निखारना। विश्वास रखें कि ये संघर्ष बिना उद्देश्य के नहीं है। वे आपको गहरी करुणा, अधिक लचीलापन और पीड़ित लोगों के लिए गहन सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति में ढाल सकते हैं। मुझे एक बार फिर से अपने दिल से बात करने दें। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं इस सत्य की घोषणा करना कभी बंद नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे लिए एक नियति बनाई है, एक ऐसा मार्ग जो चमत्कारों, रहस्योद्घाटनों और आश्चर्यजनक खुशियों से भरा है। मेरा प्यार धैर्यवान है, पूर्णता की मांग नहीं करता, बल्कि तुम्हारी सच्ची भक्ति को आमंत्रित करता है। इस प्यार को पूरी तरह से स्वीकार करो। इसे जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने दो और इसे अपने और दूसरों के साथ व्यवहार करने के तरीके को आकार देने दें। मेरी बाहें खुले दिल से आपसे आग्रह कर रहे हैं कि शर्म, आत्मसंदेह और इस डर को छोड़ दें कि चीजें कभी नहीं बदल सकती। वास्तव में एक नया दिन उग रहा है। विश्वास में आगे बढ़ें और जैसे ही आप यह संदेश प्राप्त करते हैं, इसे अपने दिल में आशा के साथ सील कर दें। मैं पहले से ही काम कर रहा हूं। पर्दे के पीछे से ईश्वरीय नियुक्तियों की व्यवस्था करना, सफलताओं का आयोजन करना, आपके हृदय को उस आशीर्वाद के लिए तैयार करना जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आत्मविश्वास के साथ दृढ़ रहना, क्योंकि जब मैं आपसे कुछ वादा करता हूं तो मैं प्रतीक्षा के समय में भी उसे पूरा करता हूं। विश्वास रखें कि मैं जीवन में अदृश्य तरीकों से सक्रिय हूं। तूफान तुम्हें हिला देने की धमकी देते हैं। मेरी वफादारी को याद रखना। जब थकावट होने लगे तो हर दिन मेरी अनंत बाहों पर झुक जाना, अपने होठों से कृतज्ञता को बहने देना। पूजा की एक मीठी खुशबू जो मेरे दिल को प्रसन्न करती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक बार फिर से अपने आराम में आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं देखता हूं कि आपका हृदय अर्थ और उद्देश्य की गहरी भावना के लिए लालायित है। मैं जानता हूं कि ऐसे क्षण आते हैं जब आप अपने जीवन की दिशा पर प्रश्न उठाते हैं, जब आप सोचते हैं कि क्या आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम आपको पूर्णता के करीब ले जाता है या केवल आपको चक्कर में डालता है। मैं देखता हूं वे गुप्त स्वप्न जो आप भविष्य के उन दृश्यों में संजोए रहते हैं, जहां आनंद और शांति आपके वर्तमान पर हावी हो जाती है चिंताएं। मैं उन आशंकाओं को भी देखता हूं जो फुसफुसाती हैं कि तुम शायद कभी उन सपनों तक न पहुंच सको। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है, उसने तुम्हारे भीतर दिव्य उद्देश्य की एक चिंगारी रखी है। तुम यहां संयोग से नहीं आए हो। इससे पहले कि तुम अपनी पहली सांस लेते, आपके लिए एक ऐसी किस्मत लिखी है जो खूबसूरत और आशाओं से भरी है। शायद आप अपने संघर्षों के बोझ से निराश हो गए हैं। आपने अपने ज्ञान से अपनी समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जवाब अभी भी मायावी लग रहे हैं। आपने तनावपूर्ण स्थितियों को ठीक करने का प्रयास किया है। रिश्तों का जहाज आपके घर में शांति बनाने के लिए या आपकी आत्मा के भीतर की उथल पुथल को शांत करने के लिए है। फिर भी बोझ अक्सर भारी हो जाता है। मैं आपको याद दिला दूं कि आपके सामने जो पहाड़ बड़े हैं, वे मेरी असीम शक्ति की तुलना में छोटे हैं। जब आपकी अपनी ताकत अपर्याप्त लगती है तो मेरी ओर मुड़े,
क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा अनुग्रह प्रचुर है। मैंने अतीत में अपने लोगों के लिए समुद्र को विभाजित किया था और मैं आज तुम्हारे जीवन में कठिनाई के समुद्र को विभाजित करने में सक्षम हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे द्वारा बहाए गए हर आंसू, हर मौन चीख के प्रति मेरी सहानुभूति को महसूस करो। मदद के लिए आपने अंधेरे में आवाज उठाई। मैं यह सब देखता हूं। मैं समझता हूं कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोग आपको गलत समझ रहे हैं, जैसे कि आपके सबसे करीबी साथी भी आपकी आंतरिक उथल पुथल को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपको पूरी तरह से समझता हूं। मैं आपके शब्दों से परे, आपके दिल की गहराई में, आपके अंदर छिपे अनकहे डर और असुरक्षाओं को देख सकता हूं। मेरी आंखों से ओझल हो जाता है। कोई भी दुख इतना छिपा नहीं है कि मैं उसे देख न सकूं। कोई भी दलील इतनी क्षीण नहीं है कि मैं उसे सुन न सकूं। यदि तुम उन बोझों को मुझे सौंप दोगे तो तुम पाओगे कि मैं उन्हें तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक सहजता से उठा सकता हूं। तुम्हारा हृदय अक्सर संघर्ष करता है। अपर्याप्तता के विचारों के साथ आप अपने आसपास के लोगों से अपनी तुलना करते हैं। अपने जीवन को उनकी उपलब्धियों या उनकी बाहरी खुशी के आधार पर मापते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस तुलना से दूर हो जाएं, क्योंकि मैंने आपको एक अनोखे तरीके से तैयार किया है। आप दूसरों के जीवन को दोहराने के लिए नहीं बनाए गए हैं। एक और आत्मा, तुम मेरी रचना का एक अपूरणीय हिस्सा हो, प्रतिभाओं, जुनून और एक आह्वान से संपन्न हो, जिसे केवल तुम ही पूरा कर सकते हो। इस धरती पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो मेरे प्यार और अनुग्रह को उसी तरह से प्रतिबिंबित कर सके जिस तरह से तुम करते हो। अपनी विशिष्टता को अपनाओ और मुझे आमंत्रित करो। मैं आपके कस्टम पथ पर आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं आपके प्रश्न सुनता हूं बच्चे। तुम पूछते हो कि अगर मैं असफल हो जाऊं तो क्या होगा? अगर मैं इन बाधाओं को पार करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूं तो क्या होगा? अगर मेरा अतीत मुझे आपके आशीर्वाद से अयोग्य बना दे? यह समझो कि तुम्हारी असफलताएं मुझे आश्चर्यचकित नहीं करती हैं और न ही वे मेरे दिल को तुम्हारे प्रति बदलती हैं। मैंने हर कदम देखा है। आपकी यात्रा की हर सफलता और हर ठोकर के लिए मैं आपको करुणा और आशा की नजरों से देखता हूं। हां, आपने निराशाओं का सामना किया है जिसने आपके दिल को चोट पहुंचाई है। ऐसे समय थे जब आपने उत्साहपूर्वक प्रार्थना की और महसूस किया कि स्वर्ग चुप था। आपने सवाल किया कि क्या आपकी प्रार्थनाएं बस खाली जगह में वाष्पित हो गईं? लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, मेरा समय एकदम सही है, यद्यपि वह तुम्हारी अपेक्षाओं से भिन्न हो सकता है। मैं बड़ी तस्वीर से अवगत हूं। मैं उन घटनाओं को एक बड़े भले के लिए आयोजित कर रहा हूं जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते। तब भी जब तुम्हारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगती हैं, मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। तुम्हारे लाभ और विकास के लिए परिस्थितियां तैयार कर रहा हूं। मैं वह चित्रपट देखता हूं जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते, और मैं आपके जीवन के हर धागे को एक चित्रपट में पिरोता हूं। निराशा के क्षणों में मोचन की उत्कृष्ट कृति अपनी आंखें कृतज्ञता की ओर मोड़े। क्या आपको वे छोटे चमत्कार याद हैं जो आपने पहले ही अनुभव किए हैं? जिस दिन आपको बिल्कुल सही समय पर अप्रत्याशित मदद मिली थी, या किसी मित्र के साथ हुई वह बातचीत जिसने आपको आगे बढ़ने की आशा दी थी। यह सह नहीं है। संयोग मुझे कोमल अनुस्मारक है कि मैं आपके जीवन की साधारण लय में भी मौजूद हूं। जब चिंता आपको घेरने की धमकी देती है तो कृतज्ञता का हृदय विकसित करना सीखें। रुकें और अपने आशीर्वाद को याद करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। कृतज्ञता आपकी आत्मा को इस वास्तविकता के प्रति जागृत करती है कि मैं हूं, निरंतर यह सुनिश्चित करते हुए कि मेरा प्यार अटूट है और आपका जीवन ईश्वरीय उद्देश्य द्वारा निर्देशित है। मैं आपके रिश्तों में संघर्षों के बारे में भी बात करना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देखता हूं कि आप एकता और शांति के लिए कैसे तरसते हैं, खासकर उन लोगों के बीच जो आपके लिए सबसे प्रिय हैं। जब आप बहुत दुखी होते हैं, कठोर शब्दों का आदान प्रदान होता है और गलतफहमियां लोगों को अलग कर देती हैं। मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। सच्चाई और प्यार से बोले गए कोमल शब्दों की शक्ति। जब आप प्रतिशोध लेने या अपनी आवाज उठाने के लिए लुभाए जाते हैं, तो याद रखें कि मैंने आपके लिए जो उदाहरण स्थापित किया है, मैंने विश्वासघात, बदनामी और यहां तक कि मौत भी सहन की है। एक क्रॉस जो क्रोध से नहीं बल्कि क्षमा प्रस्ताव के साथ जवाब देता है। जो लोग आपको दुख पहुंचाते हैं
उनके प्रति धैर्य और करुणा रखें। हालांकि ऐसा करने से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप इसके लायक नहीं हैं। ऐसा करके आप मेरी आत्मा को अपने साथ साथ उनके दिलों में भी काम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी आत्मा को आक्रोश के बीजों के प्रति सतर्क रखें। कड़वाहट आपके दिल में एक जिद्दी जड़ की तरह बस सकती है जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकती है और अपने निर्णय को धुंधला कर रहे हैं। याद रखें कि मैं आपका भगवान हूं जो दिलों और दिमागों की जांच करता हूं। मैं किसी के कठोर शब्दों के पीछे छिपे दर्द को देखता हूं, उनके ठंडे व्यवहार के पीछे छिपा दुख। अगर आप पीछे हट सकते हैं और मेरी कृपा को आपके माध्यम से बहने की अनुमति दे सकते हैं तो उपचार और सुलह संभव हो सकती है। जब संघर्ष उत्पन्न हो तो बुद्धि के लिए प्रार्थना करो। मुझसे तत्काल दुख से परे देखने की आंखें मांगो। क्षमा की पेशकश करो और अनसुलझे मामलों को मेरे हाथों में सौंप दो। ऐसा लगातार करो और तुम दिलों को नरम होते हुए देखोगे, यहां तक कि उन दिलों को भी जो अभेद्य लगते हैं। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर पूरा विश्वास करो। सच्चे विश्वास में नियंत्रण के भ्रम को छोड़ना शामिल है, जिससे तुम इतनी मजबूती से चिपके रहते हो कि अक्सर तुम मेरे हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करते हो, फिर भी तुम अपने जीवन की बागडोर छोड़ने में हिचकिचाते हो, जिसे तुम मुझसे परामर्श किए बिना बनाते हो, यह मानते हुए कि तुम्हारा दृष्टिकोण ही पर्याप्त है। मैं इसके लिए तुम्हारी निंदा नहीं करता। मैं आपकी सुरक्षा की इच्छा को समझता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वास्तविक सुरक्षा को पहचानें। मेरी इच्छा में निहित है। मैं जानता हूं कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। यदि कोई दरवाजा बंद रहता है तो निराश न हो, क्योंकि मैं आपको उस मार्ग पर पुनः निर्देशित कर रहा हूं जो अधिक विकास और आशीर्वाद की ओर ले जाता है। यदि आप देरी का सामना करते हैं तो उन्हें धैर्य विकसित करने के अवसर के रूप में देखें और गहरी आस्था रखें। अपने हृदय में जो वातावरण विकसित कर रहे हैं उसके प्रति भी सजग रहें। अपने मन में जो विचार रखते हैं उन पर ध्यान दें। क्या वे भय, निंदा या निराशा के विचार हैं? उन्हें मेरे धर्म ग्रंथों से, जीवन के वचनों से बदलें। अपने मन को मेरे वादों पर ध्यान लगाने दें, जैसे उपजाऊ मिट्टी में बोए गए बीज। समय आने पर ये बीज फल देंगे। शांति, लचीलापन और मेरी अच्छाई में अटूट आशा। जब नकारात्मक आवाजें आपके दिमाग में भर जाएं, चाहे वे आपके अतीत, आपके परिवेश या दुश्मन से आती हों, तो इस सच्चाई को मजबूती से थामे रखें कि आप मुझ में कौन हैं। आप असफल नहीं हैं, परे नहीं हैं, मुक्ति व्यर्थ नहीं है। तुम मेरी बहुमूल्य संपत्ति हो, मेरे प्यार और मेरी योजनाओं के योग्य हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल दुनिया में टूटन को देखकर टूट जाता है। तुम हिंसा, अन्याय, पीड़ा देखते हो और तुम आश्चर्य करते हो कि मैं इन सब के बीच कहां हूं। निश्चिंत रहो, मैं उदासीन नहीं हूं। मानवता की पुकार, मैं तुम्हें मेरी करुणा का साधन बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। वैश्विक समस्याओं की भयावहता से अभिभूत होने के बजाय उन लोगों से प्रेम करने पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें मैं आपके मार्ग में एक एक करके रखता हूं। मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, आपकी बात सुने, दयालुता के शब्द कहें या मध्यस्थता की प्रार्थना करें। जब आप अनुग्रह के बीज बोते हैं तो आप मेरे लिए एक माध्यम बन जाते हैं। प्रेम और दूसरों के जीवन में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक, दुनिया का अंधकार सच्चे प्रेम से प्रज्वलित अच्छाई की छोटी सी लौ को भी नहीं बुझा सकता। कुछ रातों में मैं देखता हूं कि तुम अतीत के पछतावे में डूबे हुए जागते रहते हो। गलतियों या छूटे अवसरों की यादें तुम्हारे मन में घूमती रहती हैं। मैं तुम्हें यह समझाने में असमर्थ हूं कि तुम उन गलतियों के परिणामों से बच नहीं सकते। फिर भी मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो उन वर्षों को बहाल कर सकता हूं जिन्हें टिड्डियां खा गई हैं। मैं पछतावे की सूखी धरती से फसल उगा सकता हूं। यदि तुम मेरे पास आओ तो पश्चाताप के लिए खुला हृदय मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा और तुम्हारे पैरों को एक बार फिर ठोस जमीन पर स्थापित करूंगा। अपराध बोध से बंधे रहने के बजाय तुम अपने अतीत से सीखे गए सबक का उपयोग दूसरों के लिए सहानुभूति विकसित करने के लिए कर सकते हो। मेरे हाथों में तुम्हारे निशान आशा का प्रतीक बन जाते हैं। इसका सबूत है कि मेरी कृपा हर असफलता पर विजय पाती है। मैं आपके साथ यह भी साझा करना चाहता हूं, एक ऐसे संसार में विश्राम का महत्व जो निरंतर उत्पादकता की प्रशंसा करता है। तुम अक्सर खुद को थकावट की ओर धकेलते हो, इस डर से कि रुकने से तुम अयोग्य या आलसी हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें सिर्फ काम के लिए ही नहीं
बल्कि मेरे सामने पवित्र शांति के लिए भी डिजाइन किया है। जब तुम शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से आप स्वीकार करते हैं कि मैं ही आपके जीवन को बनाए रखता हूं, बाकी आपके शरीर, मन और आत्मा में मेरी चिकित्सा को आमंत्रित करता है। यदि आप दुनिया को अपने कंधों पर उठाते हैं तो आप केवल खुद को थका देंगे, लेकिन यदि आप जिम्मेदारियों का भार मुझे सौंपते हैं तो आपको आराम मिलेगा। उस विश्राम में तुम्हारी आत्मा में स्पष्टता आती है और मैं तुम्हारे हृदय से अधिक स्पष्टता से बात कर सकता हूं। इस बात पर विचार करो कि कैसे मैंने रेगिस्तान में अपने लोगों के लिए दिन प्रतिदिन मन उपलब्ध कराया और उन्हें अपनी दैनिक रोटी के लिए मुझ पर निर्भर रहना सिखाया। वे मन को जमा नहीं कर सकते थे क्योंकि यह खराब हो जाता, और इस प्रकार उन्हें प्रत्येक सुबह मेरे प्रावधान पर भरोसा करना पड़ता था। इसलिए यह आपके साथ है। आप केवल कल के आशीर्वाद या कल की आशाओं पर नहीं रह सकते हैं। आज मेरे साथ चलें, इस समय मेरी आवाज सुनें, प्रत्येक क्षण के लिए मेरा मार्गदर्शन मांगें, चाहे वह सांसारिक हो या स्मारकीय कार्य। तो आप एक ऐसा जीवन खोजेंगे जो न केवल कायम है बल्कि मेरे द्वारा समृद्ध भी है। स्थायी उपस्थिति। आप खुद से पूछ सकते हैं कि मेरे साथ इस गहरे संबंध को कैसे पोषित किया जाए। अपने दिल को शांत करने से शुरू करें। मेरे शब्दों को पढ़ने के लिए समय निकालें, दायित्व या अपराध बोध से नहीं, बल्कि मेरी प्रतिज्ञाओं और मेरे चरित्र को समझने की वास्तविक इच्छा से। ईमानदारी से प्रार्थना करें और मुझे अपना बताएं। भय, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, अपने आशीर्वाद में आनंदित हों। प्रार्थना को वाकपटु होने की आवश्यकता नहीं है, इसे केवल ईमानदार होने की आवश्यकता है। उन क्षणों में आप महसूस करेंगे कि मेरी पवित्र आत्मा आपके निकट आ रही है। उन सत्यों को प्रकाशित करें जिन्हें आपने पहले अनदेखा किया होगा, और पूजा करना न भूलें। अपने होठों से कृतज्ञता को बहने दें, मेरे लिए प्रशंसा करें। मैं कौन हूं? प्रशंसा एक शक्तिशाली हथियार है जो संदेह और निराशा के गढ़ों को तोड़ देती है। जब आप आराधना करते हैं तो आपकी आत्मा मेरी आत्मा के साथ अधिक निकटता से जुड़ जाती है और मेरी शांति आपके अस्तित्व में भर जाएगी। ऐसे दिन भी आते हैं जब आपका विश्वास कमजोर पड़ सकता है और आपको यह विश्वास करने में कठिनाई होती है कि मेरे वादे अभी भी कायम हैं। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए सच है। विश्वास की एक किरण भी मेरे हाथों में होने पर पहाड़ों को हिला सकती है। जब अंधकार तुम्हें ढकने की कोशिश करे तो आशा को थामे रहो। मेरे वचन को अपने पैरों के लिए दीपक बनने दो। जब निराशा तुम्हारा आनंद चुराने की कोशिश करे तो याद रखो कि मैं ही वह हूं जिसने विजय प्राप्त की है। कब्र, मैं आप में जीवित हूं। मेरी पुनरुत्थान शक्ति आपके जीवन में काम कर रही है, हर बदलाव के लिए तैयार है। आपके अस्तित्व का वह पहलू जो निराशा से बंधा है, अपनी शंकाओं, अपनी असुरक्षाओं और अपनी सीमाओं को मेरे हवाले कर दीजिए और देखिए कि मैं उनका उपयोग अपनी महिमा प्रदर्शित करने के लिए कैसे करता हूं। मैं आपको एक रिश्ते में आमंत्रित कर रहा हूं, न कि किसी कठोर अनुष्ठान में। मैं केवल एक दूरस्थ देवता नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा प्यारा पिता जो तुम्हारे साथ निकटता चाहता है। अगर तुम खुद को दैनिक विकर्षणों में उलझा हुआ पाते हो तो धीरे से मेरी ओर मुड़ो। चाहे तुम कितने भी लंबे समय से भटक गए हो, मेरी बाहें खुली हैं। मैं वह चरवाहा हूं जो खोई हुई भेड़ों को खोजता है, वह पिता जो इंतजार करता है। उड़ाऊ बच्चे की वापसी के लिए बरामदा हमारा बंधन इतना नाजुक नहीं है कि एक गलत कदम इसे तोड़ सके। तुम्हारे प्रति मेरी प्रतिबद्धता अमर है। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को स्वीकार करो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे परीक्षणों से नहीं बल्कि मेरे प्यार से परिभाषित होती है। अपनी आंखें मुझ पर रखो हमेशा के लिए। जब आप भविष्य के बारे में चिंतित महसूस करते हैं तो मेरी उपस्थिति का डर खत्म हो जाता है। याद रखें कि मैं भविष्य को अपने हाथों में रखता हूं। जब आप अपराध बोध महसूस करते हैं तो आपकी अंतरात्मा को कुतरना याद रखें कि मैं दया और दूसरे अवसरों का देवता हूं। जब आप अकेला महसूस करते हैं तो मेरी आत्मा आपको याद दिलाती है कि मैं तुम्हारी सांसों से भी करीब हूं। मैं कोई विचार या अवधारणा नहीं हूं, मैं जीवित ईश्वर हूं जो आकाश गंगाओं को गढ़ा और इरादे से तुम्हारा दिल बनाया। तुम मेरी हो और कुछ भी नहीं बदल सकता। तुम्हारे चारों ओर का नजारा एक नए मौसम की सुबह। तुम्हें फिर से अपने अनुग्रह की बाहों में स्वागत करता हूं, जहां हर बोझ को रखा जा सकता है
और हर चिंता को दूर किया जा सकता है। जैसे ही आप इस पवित्र स्थान में प्रकाश की ओर झुकते हैं, जान लें कि मैं आपके दिल में उन अव्यक्त इच्छाओं की लालसा देख रहा हूं जिसे आप कभी कभी शब्दों में बयां करने में झिझकते हैं। मैं आपके मन में घूमने वाले सवालों को समझता हूं। मैं यहां से कहां जाऊं? क्या मैं इस उथल पुथल के बीच सचमुच आराम पा सकता हूं? क्या मेरी प्रार्थनाएं कभी पूरी तरह से सुनी जाएंगी? मेरे प्रिय, मैं आपसे आराम करने के लिए कहता हूं। मेरे ज्ञान के लिए मेरी उपस्थिति मानवीय समझ की सीमाओं को पार करती है। मैं न केवल आपकी बाहरी परिस्थितियों को समझता हूं, बल्कि आपकी आत्मा में जड़ें जमा चुके मौन रोने और आशाओं को भी समझता हूं। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि मैं आपसे मुझ पर अपना भरोसा रखने के लिए क्यों कहता रहता हूं। बच्चे, मैं ऐसा करता हूं क्योंकि मैं आपकी क्षमता को उतनी ही स्पष्टता से देखता हूं जितनी स्पष्टता से मैं आपके दर्द को देखता हूं। मैं देखता हूं कि आपके सामने आने वाली परीक्षाएं या तो आपको करुणा के पात्र में बदल सकती हैं या आपको कड़वाहट में धकेल सकती हैं। मैं आपको पहले वाला रास्ता चुनने में मदद करना चाहता हूं, आध्यात्मिक विकास और नवीनीकृत उद्देश्य का रास्ता। यहां तक कि आपके गहरे घाव दूसरों के प्रति सहानुभूति के चैनल बन सकते हैं जो पीड़ित हैं। यदि आप उन्हें मुझे सौंप देंगे तो मेरा विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि मेरे हाथों में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। आपने जो आंसू बहाए हैं, जो सबक आपने सीखे हैं और जो दिल का दर्द आपने सहा है, वे सभी धागे हैं। तुम्हारे जीवन की टेपेस्ट्री में जब मेरी कृपा से इन्हें एक साथ बुना जाता है तो वे मुक्ति की एक उत्कृष्ट कृति बन जाती हैं। सौंदर्य और ज्ञान। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूं, कभी कभी आप पछतावा भी करते हैं, उन मौसमों पर विलाप करते हैं जब आपको लगता है कि आपने उन रिश्तों को बर्बाद कर दिया जिन्हें आपने टूटने दिया, या वे क्षण जब आपने ऐसे शब्द बोले जिन्हें आप वापस नहीं ले सकते। मैं आपको याद दिला दूं कि मैं दूसरे अवसरों और तीसरे अवसरों और अनंत अवसरों का देवता हूं। यदि आप खुले रहें, मेरा सुधार, मेरी दया एक दुर्लभ संसाधन की तरह सीमित नहीं है। यह उन सभी के लिए प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होती है जो इसे विनम्रता के साथ चाहते हैं। मेरा प्यार आपकी गलतियों से बाधित नहीं होता है, न ही आपके जीवन के लिए मेरी योजना आपकी असफलताओं से प्रभावित होती है। जब आप ईमानदारी से पश्चातापी आत्मा के साथ मेरे पास आते हैं, आपको क्षमा मिलेगी जो आपके दिल को नवीनीकृत करेगी और आपको बेहतर करने के लिए एक नए संकल्प के साथ सशक्त करेगी। कभी कभी आप अपने जीवन में परिवर्तन की गति से भ्रमित महसूस कर सकते हैं। या तो यह बहुत धीरे से आता है या यह बहुत तेजी से आता है, जिससे आपको समायोजित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, मैं समय और ऋतुओं को अपने सक्षम हाथों में रखता हूं। मैं न तो जल्दी में हूं, न ही देर से। यदि तुम्हारी प्रार्थनाओं की पूर्ति में देरी हो रही है तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर एक निश्चित शक्ति या गुण, धैर्य, दृढ़ता या तुम्हारे ऊपर एक गहन निर्भरता विकसित कर रहा हूं। यदि आशीर्वाद शीघ्रता से प्राप्त हो तो उसे अपने ऊपर आत्मसंतुष्ट मत होने दीजिए। इसके बजाय गर्व करें और उन्हें दूसरों में डालने के अवसर के रूप में देखें जो आपने स्वयं प्राप्त किया है। विश्वास करें कि मैं सभी चीजों को पूर्ण बुद्धि के साथ संचालित करता हूं। मैं आपके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करता। मैं केवल आपको उस परिणाम की ओर ले जाना चाहता हूं जो आपको मेरे दिल के और करीब लाए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए जिस भरपूर जीवन की कल्पना की है, मुझे अपने डर के बारे में बात करने दो। शायद तुम भविष्य से भयभीत हो, वित्त, स्वास्थ्य या अपने रिश्तों की स्थिरता के बारे में चिंतित हो। डर आपको पंगु बना सकता है, आपकी आशा को छीन सकता है और आपके निर्णय को धुंधला कर सकता है। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, डरो मत। मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा किला हूं। मुझ में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। डर अक्सर समस्याओं को बढ़ा देता है, जबकि विश्वास उनसे परे देखता है, उस व्यक्ति की ओर जो उन्हें हल कर सकता है। यदि तुम अभिभूत महसूस करते हो तो प्रत्येक चिंतित विचार को मेरे चरणों में रख दो। तुम्हें इनका सामना नहीं करना पड़ेगा। अकेले चिंताएं मैं आपकी सदाबहार सहायता हूं, जो आपके द्वारा उन बोझों को सौंपने के लिए इंतजार कर रही हूं जिन्हें आपको कभी भी अकेले नहीं उठाना था। साथ ही आत्मसंदेह की फुसफुसाहटों से सावधान रहें जो सुझाव देते हैं कि आप मेरे आशीर्वाद के लिए बहुत दोषपूर्ण हैं। सच्चाई यह है कि मैं काम करने में प्रसन्न हूं। जो लोग मेरी ताकत के लिए अपर्याप्त महसूस करते हैं
वे मानवीय कमजोरी में परिपूर्ण होते हैं। मैंने विनम्र को चुना। पूरे इतिहास में चरवाहों ने बच्चों और भयभीत योद्धाओं की अनदेखी की ताकि वे मेरे महान उद्देश्यों को पूरा कर सकें। इसलिए आप जो सीमाएं देखते हैं उनके आधार पर खुद को अयोग्य न ठहराएं। अपना विनम्र हृदय लाएं, अपना समर्पण दिखाएं, मेरे वचन के अनुसार ढलने की अपनी इच्छा को सामने लाएं। आप पाएंगे कि मेरी शक्ति चमत्कार कर सकती है जब आप मुझ पर विश्वास की एक छोटी सी बूंद भी समर्पित कर दो। मैं तुम्हारे घर में एकता की तुम्हारी हार्दिक इच्छा को देखता हूं। शायद तुम परिवार के सदस्यों के बीच तनाव महसूस करते हो, जैसे कि जिस शांति की तुम लालसा करते हो वह कठोर शब्दों के भड़कने पर दूर हो जाती है। कोई भी पारिवारिक स्थिति इतनी उलझी हुई नहीं है कि तुम मेरी कृपा प्राप्त कर सको। इसे सुलझाने में समय लग सकता है और निश्चित रूप से इसके लिए लगातार प्रार्थना की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब मेरी आत्मा से दिल नरम हो जाते हैं तो सुलह संभव है। इस धारणा को छोड़ दें कि सब कुछ केवल आप पर निर्भर करता है। क्षमा करें, जब आप गलत हों तो तुरंत माफी मांगें और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। गरिमा और करुणा के साथ ऐसा करने से आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें मेरी उपस्थिति पनप सकती है। याद रखें, एक कोमल उत्तर क्रोध को दूर कर सकता है और दया का एक क्षण शांति के बीज बो सकता है जो बाद में अप्रत्याशित रूप से खिल सकते हैं। कभी कभी मेरे प्यारे बच्चे, आप दर्द को पकड़कर रखते हैं क्योंकि यह रिहाई का विचार दर्द से भी अधिक डरावना लग सकता है। यह परिचित हो गया है। आप स्वयं सोचते हैं कि क्या होगा यदि मैं इस चोट को जाने दूं और खुद को फिर से घायल होने के लिए खोल दूं। मेरा दिल उस भारीपन से पीड़ित है जो आप उठाते हैं। मेरा विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि जाने देने में आप अपने आप को उन आशीर्वादों की ओर आगे बढ़ने के लिए मुक्त करते हैं जिन्हें मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपकी क्षमा न करने की प्रवृत्ति और कड़वाहट आपको पुराने घावों से बांधने वाली जंजीरों की तरह काम करती है, लेकिन मैं जंजीर तोड़ने वाला हूं। मैं आपके कंधों से बोझ हटाने के लिए आपको मुक्त करने आया हूं ताकि आप हर दिन बिना किसी बाधा के चल सकें। प्रार्थना में अपने दुखों और परेशानियों को मेरे पास लाएं, मुझसे मदद मांगें। आप उन्हें छोड़ दें और देखें कि कैसे मेरी उपचार शक्ति धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपके दिल को ठीक करती है। मैं आपको उन विकर्षणों के बारे में भी सावधान करना चाहता हूं जो आपको मेरी उपस्थिति से दूर खींचते हैं। दुनिया का शोर बहरा कर सकता है जो आपके दिमाग को लगातार मांगों और अंतहीन तुलनाओं से भर देता है। यदि आप खर्च करते हैं, हर पल अपडेट के माध्यम से स्क्रॉल करते हुए, भविष्य के बारे में चिंता करते हुए या हर विराम को गतिविधि से भरने की कोशिश करते हुए आप मेरी आवाज के लिए बहुत कम जगह छोड़ते हैं। मैं शांति के क्षणों में, श्रद्धापूर्ण प्रार्थना के सन्नाटे में और अपने शब्दों के पन्नों में बोलता हूं। अपने दिन के शांत अंतरालों को संजोए, शोर बंद करो और मुझे बोलने के लिए आमंत्रित करो। फिर सुनो, न केवल अपने कानों से बल्कि अपने हृदय से भी। आप उस स्पष्टता और दिशा से चकित होंगे जो आपको तब प्राप्त होगी जब आप इन पवित्र विरामों को विकसित करेंगे। मैं आपको छोटी जीत का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। कभी कभी आप एक बड़ी सफलता की प्रतीक्षा करते हैं और होने वाले हल्के सुधारों और छोटी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आज आप थोड़ा अधिक शांतिपूर्ण महसूस करते हुए उठे? क्या आपको उस व्यक्ति के प्रति दया दिखाने की ताकत मिली जो आमतौर पर आपको परेशान करता है? क्या आपने निराशा के क्षण में अपनी जुबान को रोक लिया? ये कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं हैं, ये विकास और परिवर्तनों के संकेत हैं। मैं तुम्हारे भीतर मार्गदर्शन कर रहा हूं, उनमें आनंदित हो जाओ, क्योंकि कृतज्ञता तुम्हें तुम्हारे जीवन में मेरी सक्रिय भूमिका के बारे में जागरूक रखती है। जब तुम कृतज्ञता का अभ्यास करते हो तो तुम अधिक आशीर्वाद के प्रवाह के लिए द्वार खोलते हो, क्योंकि तुम अपने हृदय को प्रत्येक उपहार को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करते हो जो मैं तुम्हारे लिए उंडेलता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे ऐसा करने दो। तुम्हें याद दिला दूं कि मैं तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए आकार दे रहा हूं। तुम्हारा जीवन घटनाओं की एक यादृच्छिक श्रृंखला नहीं है। मैंने तुम्हारे भीतर जुनून, अद्वितीय प्रतिभाएं, सपने और विशेष कारणों के लिए बोझ रखे हैं। उन पर ध्यान दो। अक्सर वे उस विशेष कार्य के सुराग होते हैं जिसे मैंने नियत किया है।
यदि आप में टूटे हुए दिल वालों को सांत्वना देने का जुनून है तो मुझसे पूछें कि आप करुणा का साधन कैसे बन सकते हैं। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं, सिखाने, सेवा करने या सृजन करने के लिए आकर्षित इन प्रवृत्तियों को मेरे सामने प्रस्तुत करें और इन्हें विकसित करने के लिए बुद्धि मांगें। जब आप अपने ईश्वर प्रदत्त आह्वान के अंतर्गत कार्य करते हैं तो आप किसी भी सांसारिक उपलब्धि की तुलना में अधिक गहन तृप्ति का अनुभव करते हैं। फिर भी अपने आह्वान का अनुसरण करते हुए याद रखें कि विनम्रता ही कुंजी है जो आप करते हैं। इस मार्ग पर व्यक्तिगत गौरव के लिए नहीं बल्कि उस व्यक्ति के सम्मान के लिए चलो जिसने तुम्हें भेजा है। मेरे वचन में दृढ़ बने रहो क्योंकि यह तुम्हारे विकल्पों का मार्गदर्शन करेगा और अहंकार को जड़ जमाने से रोकेगा। जब तुम सफलता देखना शुरू करते हो या प्रशंसा प्राप्त करना शुरू करते हो तो अहंकार धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आ सकता है। अपने वचन की रक्षा करो, इस समझ के साथ दिल की हर उपहार और क्षमता अंततः मुझसे आती है, उनका उपयोग दूसरों की सेवा और उत्थान के लिए करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को मेरे दिल के साथ जोड़ते हैं क्योंकि मैं चीजों से ऊपर लोगों को महत्व देता हूं। भौतिक धन से ऊपर करुणा और धार्मिकता के खोखले प्रदर्शन से ऊपर ईमानदारी मैं भी चाहता हूं। उन क्षणों से बात करें जब आपको ऐसा लगे कि आप अपनी सहन शक्ति के अंत तक पहुंच गए हैं। शायद आप कहें कि हे प्रभु, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन की मांगें मेरी बची हुई शक्ति से अधिक है। याद रखें मेरे बच्चे कि आपकी सीमाएं मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने आपको बनाया है और मैं तुम्हारी क्षमता जानता हूं। मैंने भी तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान की है, वही शक्ति जिसने मेरे बेटे को मृतकों में से जीवित किया। यदि मैं उसमें जीवन फूंक सकता हूं जो कभी बेजान था, तो क्या मैं आप में नई ताकत नहीं फूंक सकता? जब आप थकावट के कगार पर खड़े हों तो अपनी आंखें मेरी ओर उठाएं। प्रार्थना के माध्यम से मेरी असीम ऊर्जा को आकर्षित करें। अपने ऊपर डाले गए दबाव को छोड़ दें, अंतर को जानें। दृढ़ता और अनावश्यक प्रयास के बीच मैं आपको प्रत्येक दिन के लिए आवश्यक सहन शक्ति प्रदान